हमने खुदकुशी नहीं की मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, हमारा कत्ल किया गया है, हमारा कत्ल किया गया है। हम जाए वकूआ पर मौजूद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कातिलों के नाम मंजर आम पर आएंगे। गुज़श्ता हेयरिंग के ऊपर भी हम तमाम लोग यहाँ पर आए और मैं कम से कम 10 मरतबा कोर्ट रूम के अंदर खड़ा हुआ अपनी सीट के ऊपर कि मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दें। बीइंग ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मेरे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, पिटिशनर हैं आप, और उन राइट्स को मजरू किया गया जिस दिन हमने निशान इंतखाबी जमा करवाना था। मुझे 5 मिनट आज हम फॉर्मल रिक्वेस्ट करेंगे दें। मैं बताऊंगा कि उस दिन हर आधे घंटे के बाद कौन सी नई सिचुएशन डेवलप होती थी। जब मेरे नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर एतराज़ था कि ये तो इंडिपेंडेंट है, अब जब ऊपर SIC लिखा आ गया है तो जनाबे वाला ज़रा उसे मैं समझता हूँ कि आप एड्रेस करें कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स RO ने मेरा टिकट एक्सेप्ट नहीं किया। मेरी हैसियत को इंडिपेंडेंट किया गया, हमसे नए नए लेटर लिखवाए गए। हम तो ऐसे था उस दिन जैसे RO का ऑफिस हमारे लिए कोई इंडियन टेरिटरी है, वो मकबूजा कश्मीर है कि वहाँ पर फोर्सेस ऐसे खड़ी थी और मैं तो रुपोश था, वहाँ पर वकला को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। तो जो आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स, और दूसरी बात मेरी काजी साहब से ये रिक्वेस्ट होगी कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, बसद एहतराम अर्ज़ करूँ, आप हमारे घर आए थे कौमी असम्बली में, पूरी कौमी असम्बली में, और पूरी कौम ने आपको इंटरप्ट किए बगैर आपकी गुफ्तगू को सुना था। आज अवाम का फॉर्म 45 का ये नुमाइंदा परसों भी आपकी अदालत में मौजूद था, आज भी आपकी अदालत में खड़ा है। जिस तरह आप हमारे घर में आके हमें एड्रेस करके गए थे, मैंने को 1.5 घंटे की स्पीच नहीं करनी, मुझे सिर्फ आप 5 से 7 मिनट दें और मुझे सुने कि फॉर्म 45 का उस ऐवान का नुमाइंदा आज आपके घर में इंसाफ लेने के लिए खड़ा हुआ है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स मजरू किए गए हैं, मेरा इंतखाबी निशान मेरे से वापस लिया गया है और फिर उसके ऊपर एक चीज़ को प्रोपोगेट किया गया है। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि आज हमें मौका मिलेगा और जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं वो हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। और अगर टेक्निकलिटीज़ पे जाना है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों का स्टेटस भी चेक कर लें सर कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किस हैसियत से दोनों पार्टियों का रुकन था। हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक पार्टी के चेयरमैन हैं, दूसरी पार्टी के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। टेक्निकलिटीज़ में जाना है तो फिर पूरा जाना पड़ेगा सर, खाली टेक्निकलिटीज़ हमारे लिए नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आज इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा इस अदालत से और पाकिस्तान की आवाम को उनका हकीकी जो मैंडेट है वापस किया जाए। हमने खुदकुशी नहीं की मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, हमारा कत्ल किया गया है, हमारा कत्ल किया गया है। हम जाए वकूआ पर मौजूद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कातिलों के नाम मंजर आम पर आएंगे। थैंक यू। एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें साहब, 1 मिनट ठहरिएगा, ये बड़ा ज़रूरी अहम मामला है। क्या मामला है कि कागजात नामजदगी जो है ये सारे बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जमा हुए हैं, बाकायदा डेक्लेरेशन भी किया। अब जो मज़ेदार बात आपने सुननी है वो ज़रा समझिएगा बात को। जब सिंबल का केस ले लिया गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने सिंबल ले लिया, ये 12 तारीख थी और आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया था, उसमें कहा कि एक पार्टी से पहले आप इस्तीफा दें दूसरी पार्टी में जाएं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का जब डेक्लेरेशन फॉर्म लेकर गए और फिर वो भी कबूल नहीं किए गए, तो आपके पास जरा समझना है कि तहरीक इंसाफ को रास्ते बंद कर दिए गए। और आप और चीफ जस्टिस साहब, एक सवाल है आपसे कि जब आपके सामने सिंबल लेने का केस आया था तो सेक्शन 215 आपने लिखा है कि इसकी वायरिस चैलेंज नहीं की। क्या टेकिंग अवे या सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी नहीं है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन नहीं कर दिया गया इलेक्शन लड़ने के लिए? आपने देखा। फिर एक और सवाल है, रूल 94 की एक्सप्लेनेशन देखें, जहां लिखा हुआ है कि जिसके पास इंतखाबी निशान नहीं है उसको रिजर्व सीटें नहीं मिल सकती। तो क्या यहाँ आंखें बंद रख रही हैं? आइन की आर्टिकल 17 की खिलाफवर्जी चल रही है। और दूसरी बात देखिएगा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खड़ी है आपके सामने और साहब ने सारे रिकॉर्ड बता दिए हैं कि उनको सिंबल किस तरह नहीं दिया गया। क्या ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई? और अब इलेक्शन कमीशन के लिए केस डिफेंड करना मुश्किल हो गया, वो एक पार्टी की हैसियत से सामने आ रहा है। खुदारा आइन और कानून की पासदारी करें। आज बड़ी उम्मीद है, बहुत उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देगी,
आइन की पासदारी करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसका जो हक है रिजर्व सीटें उनकी है, मुतनासिब निगरानदगी इनको मिलनी है, किसी को नहीं मिल सकती।